हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी बुक्स के बारे में बता दो एक बार, क्योंकि पेपर भी जल्दी होने वाला है, मतलब टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। एक बार आप सबकी अपनी बुक्स के बारे में बता दो कि कौन सी सब्जेक्ट आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट आप सभी को बताया कि मैं कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से कर रही हूँ, लेकिन वो अलग-अलग वीडियोज़ थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं हिंदी यहाँ से पढ़ रही हूँ और ऐसे-ऐसे पढ़ रही हूँ चीज़ें। लेकिन मुझे लगा चलो एक वीडियो बनाकर बता देती हूँ कि सभी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ने की बात कर रहे हो ना, जैसे मैथ्स के लिए मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि मैथ्स टाइम से नहीं हो पाता, या फिर मैथ्स को करने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपने बेसिक से नहीं पढ़ रखी चीज़ें। तो अगर देखो, अब टाइम तो इतना ज़्यादा है नहीं कि आप बहुत ही आराम से तसल्ली से बैठकर मैथ्स पढ़ने बैठो, कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक से चीज़ें कर रहे हो। अभी मैं आप सभी को बता दूँगी आप कहाँ से पढ़ सकते हो। एक बार मैं एक-एक करके आप सभी को बता देती हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कर रही हूँ। और अभी फिलहाल मैं बात करूँ तो मेरा यही टारगेट है कि मेरा एक बार मैथ और रीज़निंग का रिवीज़न कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हिंदी मैंने पहले पढ़ ली थी, मैथ और रीज़निंग जो है अभी चल रही है। और इसके बाद बात करूँ तो रहेगा जीके जीएस वाला पार्ट, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कैसे होगा जीके जीएस कंप्लीट। और मेरी चीज़ें सच में याद भी नहीं रह पाती जीके जीएस वाले पार्ट को लेकर। मैं आप सभी को एक बार बता देती हूँ कौन-कौन सी बुक से जीके जीएस के लिए मैं ये वाली बुक से कर रही हूँ। अच्छी बुक है, सही बुक है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है चीज़ें और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ लेते हो तो हाँ, मोटा-मोटी सी चीज़ें, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। हाँ, संविधान वाला पार्ट भी है इसके अंदर, वही है ना, लेकिन उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जितना पेपर में आता है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर तो है नहीं कि पूरा संविधान ही आएगा, तो इसमें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी हैं थोड़ी-थोड़ी सी। बाकी ये वाली बुक ठीक है उसके लिए कि अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हो, जीके जीएस वाले पार्ट के लिए। कुछ चीज़ें अलग से टॉपिक करने पड़ेंगे, इसमें सारे टॉपिक्स नहीं है जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, बहुत सारे। आपने स्पेशल टॉपिक की अगर बात करूँ तो वो वाले टॉपिक इसमें नहीं मिलेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये वाली बुक से आप पढ़ लेना। और रीज़निंग की अभी मैं बात करूँ तो रीज़निंग मैं इस वाली बुक से कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अपनी बड़ी वाली बुक से करूँ, जो कि राहुल शर्मा सर की एक थी, रीज़निंग की बुक आई थी, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब इसकी 3 गुना होगी शायद वो बुक। अभी अगर मैं उसको करने बैठूँ या उसको रिवीज़न सा भी करूँ, तो वो चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पाएँगी, इसलिए मैं इस वाली बुक से कर रही हूँ। इसके अंदर ज़्यादातर पीवाईक्यू ही है, तो इसलिए मुझे ये सही लग रहा है कि मतलब एटलीस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाएँगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी जितना भी हम मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लगा रहे हो, ऑफलाइन लगा रहे हो, या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से लगा रहे हो। फिलहाल मैं 3 प्लेटफ़ॉर्म से लगा रही हूँ, आरडब्ल्यू, टीडब्ल्यू एंड टेस्ट बुक। तीनों से मेरे अलग-अलग मॉक टेस्ट मेरे चल रहे हैं। और अगर मैं एक एनालिसिस आप सभी को बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर सबसे आसान आरडब्ल्यू का ही मॉक टेस्ट मुझे लग रहा है। टेक्स्ट बुक के भी मॉक टेस्ट ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान मुझे इस टाइम पर लगता है कि शायद आरडब्ल्यू ही बना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक टाइम ऐसा था, मतलब आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के आते थे कि मतलब स्कोर करना भी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। लेकिन फिलहाल इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान जो है आरडब्ल्यू का है, उससे थोड़ा-सा डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक का है, और उससे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एक जो है टीडब्ल्यू का है। मैंने अभी एक टीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाया था, अगर मैं आप सभी को बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, किसी में अगर मैं स्कोर बताऊँगी तो। मतलब जो लेवल था ना मैथ के अंदर ना, ऐसा नहीं था कि 24-25 क्वेश्चन दे रखे थे, 37 क्वेश्चन दे रखे थे मैथ के अंदर। और एक जब आप पहले ही देख लेते हो ना कि मैथ्स के भी इतने सारे क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो माइंड ना पहले ही ये करने लगता है कि टाइम कम ना रह जाए कहीं। तो पूरा मॉक टेस्ट जब मैंने टीडब्ल्यू का सोल्व किया, तो उसको मतलब उस वाले मॉक टेस्ट को लगा मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे 2023 में मॉक टेस्ट बनाते थे ना आरडब्ल्यू वाले और बाकी टीडब्ल्यू वाले, एग्जैक्टली इस टाइप का ही था वो मॉक टेस्ट। अगर आप उसको सोल्व करोगे ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको देखकर ये लगेगा कि पूरा कंप्लीट भी हो पाएगा पेपर हमारा टाइम के अंदर, क्योंकि अच्छा दे रखा था, मतलब हर चीज़, चाहे वो हिंदी हो और उसके बाद जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो। मैथ तो ऐसे-ऐसे लेवल के क्वेश्चन दे रखे थे ना, कुछ क्वेश्चन तो आप कितना भी सोल्व कर लो, लेकिन उनको सोल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे मैथ के अंदर। जब मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि शायद मैथ में पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाऊँगी, और जबकि मेरा मैथ वाले पार्ट में सही स्कोर बना और रीजनिंग में कम बना। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लॉजिक के थे कि नहीं हो पा रहे थे। तो अगर मैं बात करूँ, टीडब्ल्यू पर बढ़िया मॉक टेस्ट आ रहा था। तो ये थी रीजनिंग की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वाली बुक से मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएँगी, बाकी तो चीज़ें रीजनिंग में इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जितना भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं, सबसे वहीं से चीज़ें रिवीज़न हो जाता है वहीं से उसका। और अब बात करते हैं मैथ की, जिसको लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें। मैं तो इस वाली बुक से कर रही हूँ, आदित्य रंजन सर की ये वाली बुक है मेरे पास, यूपी पुलिस वाली। हालाँकि मेरे पास यूपीएससी वॉरियर भी है, लेकिन मुझे ये वाली बेटर लग रही थी कि अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो इस वाली बुक से करना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम में मुझे रिवीज़न, मतलब इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, डीएलएड के भी मेरे पेपर है, तो मैं मतलब छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें मुझे पढ़नी है, मैं इसी से करूँगी। ये वाली बुक है। और अगर किसी को ऐसे मतलब बुक से सोल्व करने में दिक्कत हो रही है, और दिक्कत तभी होती है जब आपने पहले प्रैक्टिस ना कर रखी हो या फिर थोड़ा बेसिक आपके क्लियर ना हो। तो अगर आपको नहीं पढ़ पा रहे बुक से, या फिर आपको लगता है कि सॉल्यूशन देखकर समझ नहीं आता, तो आदित्य रंजन सर ने 21 दिन 21 मैराथन नाम से प्लेलिस्ट कराई हुई थी। वहाँ से जाकर आप एक बार मैथ पढ़ सकते हो। 18-19 क्लासेज़ है वो, 21 दिन 21 मैराथन नाम से आएँगी। लेकिन वो क्लासेज़ शायद 18-19 ही हैं, तो आराम से आप उसको 1 दिन में 1 क्लास भी करोगे ना, तो भी आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और मैथ में आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी कि बेसिक सी चीज़ें आपकी पढ़ ऐसा होगा कि आप तैयार हैं आपकी वो। और मैथ मैंने बता दिया। और अभी बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी के रिगार्डिंग मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि आप इतने कम टाइम के अंदर कैसे कर पाते हो? तो हिंदी इस वाली बुक से मैं कर रही हूँ। देखो, अभी फ़िलहाल इस बुक को अगर आपके पास है तो इसको पूरा पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अपना टाइम बिल्कुल बेकार मत करना कि आप इस बुक को पढ़ने बैठ जाओ। बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगी उतने टाइम के अंदर जितना टाइम अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर आप ये वाली बुक आपके पास है और पढ़ना ही है, तो इसके अंदर ना जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी चैप्टर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चन ही हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। और साहित्य की बात करूँ तो साहित्य के अंदर इन्होंने जितने क क्वेश्चन दे रखे हैं, आई थिंक 500 से 600 क्वेश्चन इसमें साहित्य वाले पार्ट के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको पढ़ लेना। मुझे लगता है साहित्य तो ऑलमोस्ट वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो चीज़ें इसमें साहित्य वाले पार्ट में जो
थ्योरी दे रखी है, वहाँ से भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। और जैसे साहित्य के लिए ना मेरे पास यही क्वेश्चन आता है कि दीदी इतना सारा होता है साहित्य कि क्या-क्या चीज़ें इसमें से पढ़ें? तो साहित्य में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं चीज़ें पढ़नी, बस जितने भी पुरस्कार हुए ना, वो सब पुरस्कार अच्छे से पढ़ लो, टाइम पीरियड अच्छे से पढ़ लो कि आदिकाल कब से कब तक था, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल कब से कब तक था। कौन-कौन से इनके कवि रहे हैं कि यानी कि आधुनिक काल में कौन-कौन से आ रहे हैं, छायावाद के कौन से प्रमुख कवि हैं और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में कौन-कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, उनकी प्रमुख रचनाएँ क्या हैं, ये चीज़ें पढ़ लेना। पत्र-पत्रिका ज़रूर पढ़ना, गुरु शिष्य के नाम जो होते हैं ये। मतलब इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है ना, जो साहित्य के अंदर थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है, उसके अंदर आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपको याद करनी चाहिए। जिस तरह का पेपर आता है उस टाइप की चीज़ें इसमें ज़रूर मिलेंगी। तो वो चीज़ें पढ़ लेना। जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो और ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पुरस्कार हैं, सभी पुरस्कार और उनके जो भी उनके लेखक रहे हैं उन पुरस्कार के, उनको अच्छे से पढ़ लेना, तो इतना काफ़ी होता है। क्योंकि साहित्य ना इतना सारा, अगर आप सारा पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो याद कुछ भी नहीं रहेगा, सारा जितना भी चीज़ें पढ़ोगे ना, वो खिचड़ी बन जाएगी, सब भूल जाओगे। इसलिए बस इम्पोर्टेंट से चीज़ें पढ़ लेना। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट मैंने बता दिए सारे कि मैं कौन-सी चीज़ें कहाँ से पढ़ रही हूँ। बस स्पेशल टॉपिक के लिए अलग से बुक मँगा रखी है मैंने, वो भी आरडब्ल्यू की ही है। और बस मुझे लगता है इतनी चीज़ें थी। और हाँ, जैसे स्कोर की बात करूँ, जैसे अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे ना, फिर भी आपका स्कोर कम ही आ रहा है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ़ प्रैक्टिस की कमी हो सकती है कि प्रैक्टिस शायद आपने उतने अच्छे से नहीं की हो, या आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो टाइम टू टाइम, मतलब जल्दी-जल्दी आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो। स्कोर ना मॉक टेस्ट के अंदर भी स्कोर तभी कम आता है जब हम बहुत टाइम के बाद मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, मतलब 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद। वीक में कम से कम अगर आप 2 मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपकी उतने कम टाइम के अंदर, मतलब जितना भी हमें यूपी पुलिस पेपर के अंदर टाइम मिलता है, उतने कम टाइम के अंदर पेपर को करने की, पूरे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हमारी स्पीड इंक्रीज़ होएगी। तो इसलिए अगर आप मॉक टेस्ट को अगर वीक में कम से कम भी 2 मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो, वैसे तो 2 भी कम है, अगर लगाना चाहो तो 3 मॉक टेस्ट भी आराम से लगा सकते हो पूरे वीक के अंदर। किसी भी टाइम आपको अपने 2 घंटे ही निकालने होते हैं, वैसे भी 2 घंटे से ही पहले कंप्लीट हो जाता है, पूरा मॉक टेस्ट तो 2 घंटे लगते भी नहीं है। तो इस तरह से अगर स्कोर कम आ रहा है, मतलब आपने सब चीज़ें पढ़ ली, रिवीज़न भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी स्कोर अगर कम आ रहा है, तो मुझे लगता है सिर्फ़ प्रैक्टिस की कमी है। आपको अपने मॉक टेस्ट पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर को तुरंत मतलब, तो जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको तुरंत अगर आप रिवाइज़ कर लेते हो, तो एक बेहतर चीज़ें पता चल पाती है कि कहाँ से क्या-क्या चीज़ें गलत हो रही थी। तो बस मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। स्कोर आप सभी ने देखा होगा, मेरा ठीक चल रहा है अभी तो फिलहाल। लेकिन हाँ, एक स्कोर से मैं बहुत ज़्यादा टेंस में हूँ, जिसको मुझे लगता है कि मुझे सही में इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है इसके अंदर तो स्कोर। मैं बाकी जितने भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ, तो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन एक ये जीके जीएस वाला पार्ट ही ऐसा है, जो शायद मेरी याद नहीं रह पाता, या शायद मैं ही उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ती। लेकिन मेरा जीके जीएस के अंदर बिल्कुल भी स्कोर अच्छा नहीं जा रहा। मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा है 21 से 23 क्वेश्चन के बीच में है, ना इससे ज़्यादा जा रहा है, कम तो मैं चाहती भी नहीं जाऊँ, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जा रहा है। मतलब इतने क्वेश्चन के अंदर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बाद भी 22-23 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि पिछली बार जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट नॉर्मल से थे, लेकिन जीके जीएस डिफिकल्ट दे रखी थी काफ़ी। तो बस जीके जीएस का ही एक ऐसा पोर्शन है, जो मुझे लगता है कि किसी का स्कोर इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। क्योंकि बाकी देखो, रीज़निंग वगैरह, मैथ वगैरह सभी लोग कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी का एवरेज सेम सा ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। जीके जीएस ही ऐसा है कि जिसने बहुत अच्छे से, जिसको आती है या जिसने बहुत अच्छे से जीके जीएस पढ़ रखी है, उसका स्कोर बढ़ जाता है। जिसको नहीं आती, जिसने नहीं पढ़ रखी, उसका स्कोर हो जाता है डिक्रीज़। तो आई होप कि आप सभी की हेल्प करेंगी सभी बुक्स जो मैंने बताई हैं। आप सब, और ऐसा नहीं है अगर किसी के पास ये वाली बुक ना हो, तो आप नई लेने मत बैठ जाना। जो भी बुक होंगी, उन्हीं बुक से अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।